मीडिया हमारे डेमोक्रेटिक देश का फोर्थ पिलर, पर जिस तरह से अभी हमारे देश का मीडिया काम कर रहा है ऐसा लगता नहीं है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है, और इसकी ये वजह न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स खुद ही है। फिलहाल इन न्यूज़ चैनल्स पे आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो वो किसी आइडियोलॉजी या फिर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बाइस्ड होंगे, और बीच में वो जो समय मिलेगा उसमें एडवर्टीजमेंट आएंगे, मतलब उन्हें दोनों चीजों का पैसा मिलेगा। कई सारे ऐसे केसेस आए जिसमें मीडिया ने काफी इररिस्पॉन्सिबल बिहेव किया, चाहे वो 26/11 का टेररिस्ट अटैक हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, या फिर अभी रिसेंट में एलवी यादव का केस हो, जिसमें मीडिया ने बिना किसी सबूत के ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दिया। इन सब टॉपिक्स में डिटेल में बात करेंगे पार्ट 2 में। इस वीडियो के एंड तक आपको हमारे देश की मीडिया के बारे में काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमें क्या लेना सपेरों से, क्या मेरे लड़के को लेना, सपेरा कौन है, कहाँ क्या। हमारे देश की डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। और मीडिया इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी है हमारे देश के नागरिकों को हर सच से रूबरू कराने की। एक छोटे से गवर्नमेंट ऑफिस से लेके पार्लियामेंट तक मीडिया को सब कवर करना होता है। मीडिया की वजह से ही लोगों को पता चल पाता है कि उनके देश में हो क्या रहा है, उनके लिए कौन सी पॉलिसी सही है, एंड इसी बेसिस पे अपने लिए सही लीडर चूज कर पाते हैं। और अभी के टाइम मीडिया सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन देने तक ही सीमित नहीं रह गई, मीडिया के थ्रू लोगों के ओपिनियन भी चेंज किए जा सकते हैं। और इसी वजह से आज के वक्त सही इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही चैनल्स को कंज्यूम करोगे तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप पॉलिसीज, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल डिसीजंस, इन सबको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। बट ये सब चीजें अभी के न्यूज चैनल में से गायब होती जा रही। वो इन्फॉर्मेशन देने के अलावा हर वो काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। डिबेट एक बहुत अच्छा मीडियम है जिससे दो आइडियोलॉजी के लोग साथ आके अपनी पॉलिसीज एंड थॉट्स को लोगों के सामने रख सकते हैं। बट अभी न्यूज चैनल्स में डिबेट के नाम पे सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है, और इस ब्लेम गेम से उन्हें टीआरपी तो मिल जाती है, बट लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। इतने सारे न्यूज चैनल होने की वजह से इन मीडिया कंपनीज में अलग ही कंपटीशन लगा रहता है कि कौन ज्यादा चिल्ला के लोगों को अपने चैनल में रोक पाएगा। अकॉर्डिंग टू डेटा, टॉप न्यूज चैनल सिर्फ अभी हिंदू, मुस्लिम, एंटी अपोजिशन, पाकिस्तान, इन सब टॉपिक में ही बात कर रहे हैं, जबकि मेन टॉपिक जो है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब में डिबेट ही नहीं की जा रही है। बेसिकली इन न्यूज चैनल की डिबेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हम सबके घरों में ही हमारे फादर शाम को न्यूज चैनल देखते हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग जो न्यूज में दिखाया जा रहा है वो सब सही है, एंड उनके फेवरेट चैनल से आप उनकी आइडियोलॉजी का पता लगा सकते हो कि वो कांग्रेस की तरफ हैं या फिर बीजेपी की तरफ। और यही आज की मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो किसकी तरफ बाइस्ड हैं वो इजीली समझ आता है। फिलहाल मैक्सिमम न्यूज चैनल्स को बिजनेसमैन ही ओन करते हैं। पहले तो सिर्फ एक ही न्यूज चैनल होता था, डीडी नेशनल, पर अभी कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये न्यूज कंपनीज या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेके उनकी तारीफ करती हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट के बीच में थोड़ी थोड़ी न्यूज दिखा देते हैं। 2000 का जब नोट आया था तब इन्होंने इतनी ज्यादा फेक न्यूज फैलाई थी कि उसको लेके कि उसमें चिप है, इस नोट के थ्रू ब्लैक मनी को पकड़ा जाएगा, बट एक्चुअली इन सब न्यूज का कोई भी प्रूफ नहीं था। और जब इनकी न्यूज फेक साबित हो जाती तब ये माफी नहीं मांगते हैं, तब ये दूसरी फेक न्यूज या प्रोपोगेंडा में शिफ्ट हो जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब उनका इंसिडेंट पता लगा तो सारे न्यूज मीडिया उनके घर पहुंच गए और उनके पेरेंट्स को अपने सवालों से परेशान किया जाने लगा। ड्रग्स ट्रायल चलाए गए, बॉलीवुड को इन्वॉल्व किया गया, एंड बार बार न्यूज मीडिया ने सीबीआई को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। और अभी जब केस सीबीआई के पास है तब ये न्यूज चैनल्स कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। न्यूज मीडिया ने ऐसी 26/11 आतंकवादी हमले में भी लाइव रिपोर्टिंग की थी, एंड ये छोटी छोटी रिपोर्ट भी टीवी में दिखा रहे थे, एंड इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे आतंकवादी अपने अगले स्टेप ले रहे थे। इनफैक्ट ये तक बता दिया था कि हमारे कमांडो सीधा हेलीकॉप्टर से ताज होटल के टेरेस में लैंड कर रहे हैं, और इसी न्यूज को देख के आतंकवादी टेरेस पे गए और कमांडोज के नीचे आने से पहले उन्हें शूट कर दिया। रिपोर्टर्स के इस खराब इंसिडेंट के बाद ही गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि ऐसे इंसिडेंट पे लाइव रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। एंड अभी जो एलवी यादव का केस चल रहा है उसमें जो भी ब्लेम लगे वो प्रूफ नहीं हुए हैं, बट फिर भी मीडिया ऐसे ट्रायल कर रही है कि वो गिल्टी प्रूफ हो चुका है, एंड चैनल्स पे एलवी यादव के पेरेंट्स को बुला के उनसे मिसबिहेव किया जा रहा है। यार किसी का भी बेटा जेल में हो, माना वो गलत भी हो सकता है, बट फिर भी आप उनके पेरेंट्स से ये कैसे पूछ सकते हो कि आपका बेटा जेल में, आपको कैसा लग रहा है? डिस्गस्टिंग। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको इंडियन मीडिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपके क्या थॉट्स है इन सब केसेस को लेके कमेंट में बताइए। मीडिया स्कैम्स के अलावा हमारे देश में एक और स्कैम भी हो रहा है, उसकी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उस वीडियो को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।